नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के 13वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। संत जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन किया करते थे। नित्य प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम, 2000 वैष्णव को दंडवत प्रणाम और 1,00,000 हरिनाम करने का उनका रोज का नियम था। भिक्षा में केवल एक बार 1-2 छाछ ब्रजवसी से मांग कर पीते थे। एक दिन बाबा जी श्री राधा कृष्ण जी की मानसी सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, प्यारे आज क्या भोग लगाने की इच्छा है। तब ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज खीर खाने की बड़ी इच्छा है, बढ़िया सा खीर बनाओ। बाबा ने बढ़िया दूध उठाकर मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई। ठाकुर जी तो खीर खाकर बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, हमें तो लगता था कि आप केवल छाछ पीने वाले बाबा है, आपको कहाँ खीर बनानी आती होगी, पर आपने तो बहुत ही अच्छी खीर बनाई है, आपको तो बहुत ही अच्छी खीर बनानी आती है। ठाकुर जी कहने लगे, बाबा इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं खाई, थोड़ी सी आप भी खाकर देखो। तब बाबा कहने लगे, हम तो छाछ पीकर भजन करने वाले बाबा हैं, अब तो हमारी आदत ऐसी हो गई है कि इतना गरिष्ठ भोजन अब नहीं पचेगा, ठाकुर जी आप ही पाओ। ठाकुर जी कहने लगे, बाबा अब हमारी इतनी सी बात भी नहीं मानोगी। बातों बातों में ठाकुर जी खीर का कटोरा बाबा के मुख से लगा दिया। भगवान के प्रेम आग्रह के कारण और उनके अधरों से लगने के कारण वही खीर बहुत स्वादिष्ट हो गई और बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। और जब बाबा की मानसी सेवा समाप्त हो गई तब ठाकुर जी तो चले गए गौ चराने और बाबा जी को बुखार चढ़ गया। और ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारे बाबूजी बीमार हो गए। बात जब श्रीनाथ मंदिर में श्री विठलनाथ गोसाई जी के पास पहुंची तब उन्होंने अपने वैद्य से कहा, जाकर रघुनाथ जी का उपचार करो, वे हमारे ब्रज के महान रसिक संत थे। वैद्य जी ने बाबा जी के नारी देखकर बताया कि बाबा जी ने खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे, 20 वर्ष से नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं कि बाबा तो ब्रजवासियों से घर के 1-2 छाछ पीकर भजन करते हैं, बाबा तो कहीं आते जाते भी नहीं है, खीर कहाँ से खाएंगे। ब्रजवासी वैद्य से लड़ने लगे और कहने लगे, तुम कैसे वैद्य हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। तब वैद्य जी बोले, मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिसे कि बमन हो जाएगा और पेट में जो भी कुछ है वह बाहर आ जाएगा। यदि वह खीर नहीं निकली तो मैं आयुर्वेद के सारे ग्रंथें यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा। ब्रजवासी बोले, ठीक है, खिलाओ दवाई बाबा को। जैसे ही औषधि खाई वैसे ही उन्हें उल्टी हो गई और खीर बाहर आ गई। तब ब्रजवासी पूछने लगे, बाबा आपने खीर कब खाई। बाबा आप तो छाछ के अतिरिक्त कुछ नहीं पीते, ये खीर कहाँ से आई। तब रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले क्योंकि वह अपने पसना को प्रकट नहीं करना चाहते थे, गुप्त रखना चाहते थे। इस रहस्य को गुप्त रखने के कारण वे मौन रहे। आसपास के ब्रजवासी जो वहां आए थे वह घर चले गए, किंतु उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सब तरफ बात फैलने लगी कि बाबा तो छुप कर खीर खाता है। श्रीनाथ जी ने श्री विठलनाथ जी गोसाई जी को सारी बात बताई और कहा कि आप श्री ब्रजवासियों की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों के द्वारा संतों का अपराध न हो जाए। आज गोसाई जी ने ब्रजवासियों को अपने पास बुलाया और कहा कि श्री रघुनाथ दास जी तो परम सिद्ध संत है, उन पर संदेह ना करो, वह तो दीनता की मूर्ति है। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोले। उन्होंने जो खीर खाई है वह इस बाह्य जगत में नहीं, वह तो मानसी सेवा में ठाकुर जी ने उन्हें स्वयं खिलाया है। संत जी ठाकुर जी के मानसी सेवा करते हैं और गोसाई जी की बातें सुनकर ब्रजवासियों को अपने मर ग्लानि हो गई और उन्होंने संत जी से माफी मांगी। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। आज के मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के 13वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।